आचार्य उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र में 6वें अध्याय में बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से कर्म के आश्रव की बात कही है। कर्म का आश्रव एक प्रक्रिया है, बंध भी एक प्रक्रिया है, लेकिन ये आश्रव और बंध जीव के किन भावों से होता है, किन परिणामों से होता है, इसकी व्याख्या सर्वार सिद्धि ग्रंथ में है और मूल सूत्र में है। केवल जीव द्रव्य के लिए ही कर्म का बंध है, बाकी द्रव्यों में नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों सदा शुद्ध हैं। इनमें विभाव परिणमन होता ही नहीं। इन चारों द्रव्यों में अशुद्धि आती नहीं। अशुद्धि यदि आती है या है तो जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल में है। कर्म क्या है? जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। क्या कहा? जीव और पुद्गल बस वही गड़बड़ कर रहे हैं आपस में, धक्का मुक्की। हम आगे तुम आगे, हम पीछे तुम पीछे। जीव और पुद्गल नाचे या में, और ये जो इनकी धक्का मुक्की चल रही है, इसको भगवंतों ने कर्म कहा है। पुद्गल के साथ एक स्थिति है कि पुद्गल स्कंध से बिखर बिखर करके शुद्ध अणु भी बन जाता है, और अणु अणु मिलकर के अशुद्ध स्कंध भी बन जाते हैं। स्कंद पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है और अणु पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। स्निग्ध रूक्षत्व गुण के कारण अणु अणु मिलकर के स्कंद बनते हैं, पिंड बनते हैं, विभाव परिणमन है उनका। और वही बिखर बिखर करके, टूट टूट करके फिर छोटे छोटे बन करके शुद्ध अनुरूप भी हो जाते हैं, जो एकदम शुद्ध है, स्वभाव परिणमन है। पुद्गल के साथ अनेकों बार, अनंतों बार होता रहेगा, अनुस्कंद अनुस्कंद, शुद्ध 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 शुद्ध। लेकिन जीव का अलग मामला है। क्या मामला है अलग जीव का? या तो जीव अशुद्ध 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 परिणमन करता आएगा, आ रहा है। अभी तक जीव अशुद्ध परिणमन ही करता आ रहा, राग द्वेष के साथ, कर्मों के साथ अशुद्ध ही परिणमन करता रहा। चाहे आदिनाथ भगवान की कहानी लो, चाहे महावीर की लो, चाहे सभी तीर्थंकरों की, सभी भगवंतों की। भगवान बनने के पहले पहले सभी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हो अनंतानंत। लेकिन उनकी कहानी क्या है कि या तो वो अशुद्ध 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 ही परिणमन करते आए, और एक बार कर्म नष्ट करके जो उनकी आत्मा शुद्ध हुई और सिद्ध हुई, फिर वह लौट करके कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती। ये सिद्धांत जीव के साथ है। जीव अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन परिभ्रमण और प्रगट रूप में तो अशुद्ध है। तो अशुद्ध अशुद्ध परिणमन ही चला आ रहा। लेकिन एक बार यदि ये जीव शुद्ध हो जाए तो फिर लौट करके पुनः
कभी भी अशुद्ध नहीं होता, हो ही नहीं सकता। खत्म। दूध में से एक बार घी निकाल लो, अब तुम कितना ही प्रयास करो कि इस घी को हम पुनः दूध में बदल दें, संभव नहीं, संभव नहीं। एक बार जो आत्मा सिद्ध बन गई, लौट करके पुनः वह संसार में आने वाली नहीं, आने वाली नहीं। ऐसे सिद्धांतों को हम समझ रहे हैं। तत्वा सूत्र का क्रम बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आश्रव से शुरुआत हुई है। शुभ आश्रव व्रतों की चर्चा भी आती है 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा आती है। 9वें अध्याय में संबंध निर्जरा की आती है और 10वें अध्याय में मोक्ष छुटकारा मिल जाता है। 12 भावनाओं का भी आप सब व्याख्यान सुन रहे हो। कल आश्रव तत्व की चर्चा हुई, आज संबर होना है, उसके साथ निर्जरा लगी हुई है। ये सब एक साथ स्वाध्याय में प्रवचनों में आपके सम्मिलित हैं। बहुत अच्छा। चातुर्मास में बड़े मनोयोग से आप सभी इसका लाभ ले रहे हैं। कल के दिन आप सभी ने सूत्र नंबर 13 में दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों को समझा था। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की तीव्र अवस्था, विशेष स्थिति अनुभाग को लेकर के जो होता है, वह आप सबने सुना था कि केवली भगवान का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का, धर्म का और देवों के स्वरूप का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व कर्म का आश्रव कराता है। अब चारित्र मोहिनी की चर्चा करनी है। सूत्र नंबर 14 ध्यान दें। चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण कसायोदयात, दयात आदता लेना, कसायोदयात तीव्र परिणामस, तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहस्य कसायोदयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम, परिणाम किसका? आत्मा का, जीव का। परिणाम तो जीव का बन रहा है, लेकिन निमित्त क्या बन रहा है? कसायोदयात, कसाय के उदय में। हमारी कोई भी प्रवृत्ति बिना कसाय से प्रेरित नहीं। हाँ, क्रोध मान माया लोभ का संस्कार उसमें है। अब चाहे वो तीव्रता को लेके हो और चाहे मंदता को लेके हो। राग द्वेष, क्रोध मान द्वेष में जाएगा, माया लोभ राग में आएगा। अब बताओ, राग और द्वेष से कोई ऊपर उठा है क्या? नहीं उठा। राग द्वेष से ऊपर नहीं उठा तो क्रोध मान माया लोभ का संस्कार प्रेरित कर रहा है। अब ये बात अलग है कि हम अंतर कर लेंगे, खाने का लोभ अलग है और खिलाने का लोभ अलग है, संग्रह का लोभ अलग है और हमारे द्रव्य का अच्छा सदुपयोग हो जाए, ये भी तो एक भाव है ना। हाँ, तो ये भी प्रशस्त हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। अपने लिए, अपने संसार को बढ़ाने के लिए जो करेंगे वो अप्रशस्तता में चला जाएगा, और अपने लिए मोक्ष मार्ग का ध्यान रख करके अपने लिए
और सभी मोक्ष मार्गियों के लिए जन्म हित में या किसी भी शुभ कार्य में इसमें शुभ प्रशस्त हो जाएगा। प्रशस्तपना और अप्रशस्तपना अपने अभिप्राय यानी भावों को लेकर के चलता है। क्या? भावों को लेकर के चलता है, प्रशस्तपना और अप्रशस्तपना। तो कसाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम यानी जीव का परिणाम चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव कराने वाला है। उदय तो रहते ही कर्मों का। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अब देखो सर्वार सिद्धि में और अच्छी व्याख्या है। कसायों का व्याख्यान पहले कराए। विपाक को उदय कहते हैं। उदय किसे कहते हैं? कसायोदयात। उदय क्या? विपाक। जब अंदर का कर्म फल देने की स्थिति में आता है तो उसको क्या कहते हैं? विपाक। विपाक तो कसायों के उदय से जो आत्मा का तीव्र परिणाम होता है और चारित्र मोहिनी का आश्रय जानना चाहिए। स्वयं कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न करना, दूसरों को कसाय उत्पन्न कराना। स्वयं कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न करना कराना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश को पैदा करने वाले अनेक प्रकार के भेष अपनी मुद्राएं बनाना और व्रत को धारण करना, अनेक प्रकार की मुद्राएं बना के व्रतों को धारण करना आदि कसाय वेदनी के आश्रय हैं। सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की दिल्लगी उड़ाना। देखो हाँ, अनाथ, कोई असमर्थ, मंद बुद्धि है ऐसे व्यक्ति का हास परिहास करना, उसको माध्यम बना करके एक हंसी का माहौल बनाना, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय को कराते। हाँ, आदि आदि ये शोक वेदनी कर्म के आश्रय। भय रूप अपना परिणाम और दूसरे को भय पैदा करना आदि भय वेदनी कर्म के आश्रय के कारण सुख कर क्रिया और सुख कर आचरण, सुख कर आचार से घृणा करना। जो सुख की क्रियाएं और सुख का आचरण उससे घृणा करना और अपवाद करने में रुचि रखना आदि जुगुप्सा वेदनी के आश्रय हैं। असत्य बोलने की आदत, अति संधान परता। असत्य बोलने की आदत का मतलब है झूठ ज्यादा बोलता रहता है। अति संधान परता। अति संधान, संधान यानी खोजबीन, संधान यानी खोज, छानबीन, संधान। और संधान में भी अति संधान मतलब एक तरह से जैसे खुफिया विभाग होता ना, खुफिया। हाँ, बारीकी से कौन कहाँ जा रहा, कौन कहाँ आ रहा, उसी पर नजर रखे है। बैठा अपने दरवाजे पर है घर के, लेकिन कौन कहाँ आ रहा, कौन कहाँ जा रहा, किसके पास बैठता है। आजकल इसकी बैठक उसके पास ज्यादा हो रही है। जरा देखो तो, मैं जाऊंगा तो वो समझ जाएगा, तुम जाओ, तुम्हें वो पहचानेगी नहीं। देखो जरा सुनो क्या खिचड़ी पक रही है। क्या क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा कोई नहीं कहता क्या खीर पक रही है। अब अलग अलग शब्द होते ना, खीर पक रही है तो वो स्वाद नहीं आएगा तुमको। खीर पक रही है उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। क्या खिचड़ी पक रही है, अंदर अंदर इनका क्या चल रहा है ये पता लगाओ। ये अति संधान परता। दूसरों की कमियां, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की प्रवृत्तियों पर तुम अति संधान करके
क्या करोगे, क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? ये व्यर्थ में जो अपना समय गंवाना चाहता है उन लोगों के नेचर में है, कोई उससे प्रयोजन नहीं। हाँ, तुम्हें अपने बारे में कोई जानकारी निकालनी हो कि भैया हमारे बारे में कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे, हम अपने व्यापार को कैसे सुरक्षित रखेंगे, हम कैसे समाज में ठीक ठाक रहेंगे, ऐसी चिंता करके यदि तुम कोई छानबीन करते हो या कराते हो तो वो फिर भी तुम्हारे बचाव के लिए है। अभिप्राय तुम्हारा क्या है? अपने बचाव के लिए। वो तो उसका धर्म है। गृहस्थ को इतनी सावधानी तो रखना ही पड़ेगी। यदि इतनी सावधानी नहीं रखेगा तो वो तो सरे बाजार भरे बाजार में लुट जाएगा। हाँ, अरे भाई लूटना अधर्म है, लेकिन दूसरे से लुट जाना ये कोई धर्म थोड़ी है। अपना बचाव करना, उसके लिए जो तुम समझ सकते हो, जो तुम्हारे को सूत्र मिल सकते हैं, वहां तक तुम्हारी अपनी रक्षा का विषय है, अपने अपने हित का विषय है। वो अतिसंधान परता के दोष में नहीं आएगा, क्योंकि भाई अपने धर्म का बचाव करना, परिवार का बचाव करना, अपनी समाज का बचाव करना, अपने व्यक्तिगत दिनचर्या का बचाव करना, यदि हम सावधानी नहीं रखें, कोई षड्यंत्र रख करके और कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर हम अपना धर्म ध्यान कैसे कर पाएंगे? इतनी सावधानी रखना और ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन लेना ना देना है, 3 ना 13 में और ढोल बजावे डेरा में। 3 में ना 13 में, न 3 में गिनती है न 13 में गिनती, लेकिन दोनों के अंदर डेरे में जाकर के ढोल बजाने में लगे हुए हैं अपने। हाँ, हमारे बिना काम थोड़ी होगा। तो ये सब भाव अच्छे नहीं होते हैं जो को समझे। अधिसंधान पर दूसरे के छिद्र ढूंढना और बड़ा हुआ राग आदि स्त्री वेदनी के आश्रय हैं। देखो ये सब चीजें फिर स्त्री वेदनी कर्म का आश्रय कराते हैं। क्रोध का अल्प होना, ईर्षा नहीं करना, अपनी स्त्री में संतोष करना, अपने पुरुष में ही संतुष्ट रहना आदि पुरुष वेदनी कर्म के आश्रय हैं। प्रचुर मात्रा में कसाय करना, गुप्त इंद्रियों का विनाश करना और परिस्थिति आदि से बलात्कार करना आदि नपुंसक वेदनी के आश्रय हैं। देखो ये सब आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते हुए टीका में कितना विस्तृत मनोवैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया है। इन सब बातों को ध्यान रखें।